क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें दे रखा है केंद्र से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी, ठीक है, को लेते हुए त्रिज्याओं 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर, ठीक है, अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? ठीक है, ये बोला गया है। अगर ये है हमारी, पहले 0.5 है, फिर त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1, फिर आगे 1.5। हर बार त्रिज्या 0.5 से बढ़ रही है। देखो इसमें बोला है, यस सर। क्वेश्चन बोला गया है कि बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, यानी कि हर बार त्रिज्या की लंबाई बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 0.5, ठीक है। तो इसी को लेते हुए जो हमारी श्रेणी कौन सी बन जाएगी? 0.5, 10, 2.0 और 1.5, इस तरह से, ठीक है। देखो इस तरह से पहली बार रेडियस है हमारी 0.5 सेंटीमीटर, अगली बार रेडियस कितनी हो जा रही है? 1.0, फिर आगे हो जा रही है 1.5। भाई ये आधा था, ये 1 हो गया, ये 1.5, फिर 2। इस तरह से कितने होंगे पद? ये इसमें साफ साफ बोला गया 13 पदों तक। कितना बोला गया? 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। माना सॉल्यूशन में, ठीक है, माना क्रमागत अर्धवृत्तों की लंबाइयां, माना क्रमागत अर्धवृत्तों की लंबाइयां, तो लंबाइयां क्या मान लें? L1, L2, L3 और L4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट 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 13 पद तक हमारी आएंगी, ठीक है। तो यहाँ से L1 निकालो। L1 कितना आएगा बताओ? अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? 0.5 L1। हाँ, अरे जब वृत्त की परिधि देखो, यहाँ पे नोट कर लेना साइड में। वृत्त की परिधि क्या होती? वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। वृत्त की परिधि 2πr। ये तो वृत्त, पूरे वृत्त की परिधि है, लेकिन जब हम कर देंगे अर्धवृत्त, कर देंगे अर्ध, बिल्कुल, जब हम कर देंगे अर्धवृत्त की परिधि तो क्या हो जाएगी? पाई और आर, ठीक है। L1 यानी कि पहली त्रिज्या कितनी दे रखी है हमारी? देखो पाई आर 1, ठीक है। तो यहाँ से पाई ये आ गया और 0.5, ठीक है। तो यह जाएगा हमारा 0.5 पाई। इसी तरह L2 निकालेंगे, इसको साइड में नोट कर लेना, ठीक है। यस सर। L2 निकालेंगे तो पाई R2, पाई तो ऐसा ही रहेगा। R2 का मान कितना है हमारा? 1। अगली बार त्रिज्या 1 हो गई हमारी, तो हमारे आ गया 1 पाई, ठीक है। इसी तरह से L3 निकालेंगे सर पाई R। हाँ बेटा, अगर ये पाई की जगह सर वो 22/7 रख लो तो? वो रख लेंगे, हम बाद में रखेंगे, सोल्यूशन करेंगे पूरा हम। जब हम लास्ट में इसको हल करेंगे तब रख लेंगे, वरना यहाँ पे थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। यस सर। यहाँ पे पाई आर का R3 का मान कितना है? 1.5। तो ये आ गया हमारा 1.5 पाई। इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है। तो हमारी श्रेणी कौन सी बनेगी? देखो लंबाई की श्रेणी 0.5 पाई, 0.5 पाई, 1 पाई, 1 पाई कामा 1.5 पाई। 1.5 पाई, 2 पाई। कितने पद आएंगे इस तरह से? 13, ठीक है। अब हमारी लंबाई आ गई हमारी। अब ये क्या है हमारी? लंबाई। इन्होंने केवल त्रिज्या दे रखी थी, हमने त्रिज्या से लंबाई निकाल ली है, ठीक है।
अब बस इसको जोड़ना बाकी है बच्चों, इसका केवल योग करना बाकी है। तो मेरा बेटा यहाँ से ए कितना आ जाएगा, ए बराबर 0.5 पाई, और डी का मान कितना आ जाएगा, 0.5 एक में से आधा घटाओ कितना बचेगा, 0.5 आधा बचेगा। आधा बचेगा, यानी कि 0.5 ही बचेगा, 0.5 ही Yes, sir. बचेगा। ठीक है, 1 पाई में से 0.5 घटाया तो 0.5 आ गया। एन मेरे कितना है, एन बराबर 13 है भाई, एन बराबर 13 है। जी सर। इसका सम कर दो फटाफट, ऐसा निकाल दो इसका, पहले एस इतना एन उतार क्या ली आ तभी जाएगा हमारा, तो। ठीक है चलो उतारो, एस बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी। ठीक है, चलो इतना नोट करो, इसके बाद कराते हैं। नोट हो गया? यस सर। चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। n बराबर कितना दे रखा है हमारा, 13/2, 2 ए का मान कितना है हमारा 0.5 पाई, प्लस n बराबर 13 और डी का भी मान कितना है 0.5 पाई। ठीक है, इस तरह से इसको जरा थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये 13/2 रहेगा। ये देखो 0.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1.0। यस सर सर। दिख नहीं रहा है नीचे का। अच्छा, सही है। अब इधर देखो, प्लस 13 में से एक गया 12 और गुणा 0.5 पाई, इधर 13/2 ऐसा ही चलेगा, 1.0 पाई प्लस 12 की 0.5 से गुणा करो तो कितना आएगा, 12×5 = 60, यानी कि 6.0। ठीक है, 6 पाई ये है, एक पाई ये है, कितने हो गए 2 पाई 7 पाई। 7 पाई। भाई देखो 6 पाई ये है, अब 1 पाई ये है, कितना हो गया 7 सर थोड़ा पाई। ऊपर कर देना, हाँ बेटा, थोड़ा ऊपर कर क्यों देना। क्या हुआ, नीचे का दिख नहीं रहा है, सही है। चलो अब इधर लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, इधर चल ही रहा है बराबर, लगातार चल रहा है बराबर, तो यहाँ पे s बराबर 13/2। ठीक है, और इधर आ गया है 7 पाई। अब यहाँ पे पाई, अमन बेटा अब सर लीजिए 22/7। हाँ, अब हम यहाँ पे ले लेंगे पाई का मान, तो क्वेश्चन में दे भी रखा है 7 गुणा यस सर, नीचे दिया हुआ है। 22/7, 7। ठीक है, कट जाएंगे सर 7 से 7 कट गया, 2 से डिवाइड कर दो, 2 11 में 11 22, तो 13 गुणा 11, ये आ गया 3, 3 और 1 4 और 1 एकम 1। ठीक है, तो इसकी टोटल लंबाई कितनी आ गई बेटा 143। ठीक है, तो लिख दो, अतः सर्पिल की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर। 143। हाँ, लिख देना, अतः सर्पिल की कुल लंबाई सेंटीमीटर में होगी, सर्पिल की कुल लंबाई बराबर 143 सेंटीमीटर। अब समझ में आया अमन, नहीं आया? यस सर। तो ठीक है, चलो बस क्वेश्चन में समझ ही आ जाना चाहिए। हाँ सही है सर। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में, इस प्रकार रखा चलिए जाता है। कोई बात नहीं, के रूप में हम समझ गए, इस प्रकार रखा जाता है। ठीक है,
डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं? कितनी पंक्ति में रखे गए हैं और ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? और सबसे ऊपरी, नीचे नीचे ऊपरी, नीचे नीचे, हाँ सबसे ऊपरी। हाँ 20 लट्ठे। में कितने लट्ठे हैं? यही क्वेश्चन है। लिखो सोल्यूशन। देखो, अब डायग्राम आपकी किताब में बना होगा, अगर देखो बना हुआ ना बना हो, इस तरह से लट्ठे रखेंगे, ठीक है? सर तो हमारी किताब में डायग्राम बना है। बना हुआ है। यस सर, है सबसे बना हुआ। ऊपरी वाली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। अच्छा, देखा क्या है? तो इस तरह डायग्राम बना हुआ होगा, लट्ठे रखे हुए लकड़ी के, ठीक है? तो यस सर। ये आपको बताना है कि इस तरह से कितने लट्ठे, टोटल लट्ठे दे रखे हैं 200, निचली पंक्ति में लट्ठे दे रखे हैं कितने? 20। 20। तो ये बताना है कि इसमें पहली बात तो सबसे ये कितनी पंक्ति में आ जाएंगे 200 लट्ठे, ठीक है? तो देखो सोल्यूशन लिखो। पहली, हाँ आइन निकालना है इसमें। पहली पंक्ति में, पहली पंक्ति रखो या निचली पंक्ति में रखो? पहली पंक्ति में लट्ठे बराबर कितने दे रखे बेटा? 20। 20। पहली पंक्ति 20, उससे अगली पंक्ति में कितने हैं? 19। उससे अगली पंक्ति में लट्ठे बराबर 19। फिर उससे अगली पंक्ति में 18 हैं। कितने आ जाएंगे? 18, ठीक है? इसी तरह सीरीज चलती चली जाएगी। क्यों बच्चों? यस सर। अरे इसी तरह एक सीरीज बन जाएगी हमारी, श्रेणी, यस सर। ठीक है? हाँ, यहाँ यह एक श्रेणी बनती है, यहाँ यह समांतर श्रेणी बन रही है हमारी। यस सर। यस सर। श्रेणी बन रही है, ठीक है? जो किस प्रकार है देखो हमारी, कैसे है? पहली 20, फिर 19, फिर 18, डॉट डॉट, इस तरह करते हुए, ठीक है? हाँ, तो हमारा यहाँ पे ए का मान कितना आ गया? 20। और डी का मान कितना बताओ? अच्छा, ये है सर। सही से देखो जरा। सर -1। -1 समझ में आ गया, नहीं आया? यस सर। 19 में से 20 घटेगा, ठीक है? क्योंकि ये श्रेणी घटती हुई जा रही है। अगर समझ में ना आया तब देखो, श्रेणी घट रही है इसलिए माइनस आ गया, ये समझो। या 19 में से 20 घटाया इसलिए माइनस आ गया, ठीक है? और हमें इसका क्या दे रखा है? 20 लट्ठे, 200 लट्ठे हैं, एस का मान दे रखा है। दे रहा है। भाई टोटल लट्ठे जोड़ के दे रखे 200 हैं। यस सर। हमें निकालना क्या है इसमें? एन। एन। तो जो एस का मान दे रखा है, ठीक है, वैसे तो एन हम वैसे टी एनवा पद निकाल के लगा सकते थे, लेकिन जब टी एनवा पद ही नहीं दे रखा है तो निकालेंगे कहाँ से, ठीक है? एस दे रखा है, बस इसी की सहायता। हाँ बेटा, तो एस बराबर यस सर। n/2 2a प्लस n-1 इंटू जी। टी। एस का मान दे रखा है 200, एन मुझे ज्ञात करना है यहाँ से। 2a का मान है 20, एन ज्ञात करना है, और डी का मान है माइनस का 1, ठीक है? सॉल्व करो फटाफट और एन का मान निकालो जल्दी से, क्या आता है देखो, बताओ। यहाँ देखो,
ये 2 इधर किसमें है? तो हम आपको बताइए तो हम निकाल तो रहे हैं। ये 2 डिवाइड में है, सर ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। एन 20 दूनी 40 प्लस n-1 और -1 और है यहाँ पे 200 की 2 से गुणा करेंगे आ जाएगा 400 बच्चे निकाल ना दे एंड 1 मिनट रुक जाओ बस। -1 की n से गुणा करोगे तो माइनस का n आ जाएगा, -1 की -1 माइनस +1 n बराबर कितना आया? सर हमें तो 10 लग रहा है। अरे ऐसे कैसे लग नहीं रहा, कंफर्म बताओ। इधर देखो n के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 40 n आ जाएगा, माइनस का n² प्लस का सर 20। n। चलो देखते हैं, ठीक है। अब या तो इसको इस साइड ले जाओ या इन सबको इधर ले आओ। तो पहले इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 40 n ये है और 1 n ये है, कितना हो गया? 41 n माइनस n² बराबर 400। इन सबको इधर ले आओ तो n² प्लस का हो जाएगा 41 n माइनस का और ये भी प्लस का बराबर 0। देखो इधर भाई देख लीजिए। क्या हो रहे हैं इसके फैक्टर, नहीं दिख रहा है? ये रहा, देखो इसके फैक्टर करो। गुणा आनी चाहिए 400 और योग आना चाहिए इसका 41। बताओ हमारा सवाल तो गलत हो गया है। कहाँ पे गलत हो गया? द्विघात समीकरण हमने नहीं बनाई। हाँ, देखा समीकरण नहीं बनाई तो क्या डायरेक्ट सॉल्व कर दिया? पर सर कैसे दिखाओ जरा, बिना द्विघात समीकरण बनाए सॉल्व होगा ही नहीं है। नहीं सर, तो ऊपर हमने वो ए रख के वो कर दिया था। इसके सही नहीं फैक्टर हुआ करो अच्छे हमारा। जल्दी से इसके। हाँ, सॉल्व करो जल्दी से इसको। देखो इसके फैक्टर करोगे तो 25 और 16 कितना होता है? 40। n² माइनस 25 प्लस 16 n प्लस 400। अब तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, हाँ खुद हो जाएंगे। अब तो हो जाएंगे, संख्या मिल गई तो हो जाएंगे। n² माइनस 25n माइनस 16n प्लस का 400 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 25, यहाँ से माइनस का 16 कॉमन लेंगे तो n माइनस का 25 यहाँ सर से भी, 25 और ठीक है। 16 आ गए। n माइनस बिल्कुल, एक और आ गया देखो, यदि n माइनस 16 बराबर 0, n बराबर आ जाएगा 16 और n माइनस 25 बराबर 0, n बराबर 25। अब ये बताओ, देखो अगर नीचे वाल सबसे ऊपरी कितनी पंक्ति बनेगी इसमें, पहले देखो 16 बनेगी या 25? सर इसमें 16 बनेंगी हम्म, क्योंकि सर देखो पंक्तियां जो है हमारी 20 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। अगर तो क्यों नहीं हो सकती? देखो क्योंकि क्योंकि सब 20 गुणा सबसे 20 नीचे इसमें वाली पंक्ति में 20 है। 20 है ना, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो ये तो यस हमारा, सर। इसको हमें छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे इसको हमें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दो, परंतु पंक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं हो सकती। यहाँ पंक्तियों की संख्या, ठीक है, 20 से अधिक नहीं हो सकती।
तो ठीक है, इसीलिए n बराबर 25 छोड़ देंगे हम। ये हम छोड़ देंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा मेरा बेटा यहाँ से 16। ठीक है, इसीलिए n बराबर 16। तो पंक्तियों की संख्या हमारी कितनी आ गई? पंक्ति की संख्या 16। पंक्तियों की संख्या बराबर 16। एक बात बताओ, अगर संख्या पंक्ति हम 25 ले लेंगे, ठीक है, सबसे नीचे वाले में 20 हैं, तो इस तरह करते करते लास्ट पंक्ति 20वीं पंक्ति में तो एक रह जाएगा लट्ठा। यस अगर सर। गिनोगे, अगर भी अगर सपोज करो ना 20 पंक्तियां लगा दी, तब भी तो सबसे ऊपर वाली में एक ही रह जाएगा। क्यों भाई? यस सर। भाई देखो, सबसे नीचे 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17 करके गिनती उल्टी करके जाओगे तो सबसे ऊपर वाली में एक जाएगा। तो ये पंक्तियां हो गई हमारी 20। तो 25 पंक्तियां कहाँ से लाओगे? क्या उल्टी करके रखो फिर से? तो हमारी पंक्तियां 20 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। क्यों बच्चों? यस सर। तो इन 25 में छोड़ने पड़ेंगे, इसलिए पंक्तियां हमारी कितनी आ गई हैं? 16। ठीक है, अब पंक्ति तो 16 आ गई हैं, लेकिन उसने आगे पूछा है तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये भी तो बताओ। ये तो आपने बता दिया कि 16 पंक्ति। हाँ, क्या कह रहे हो? ये 16 निकाल ले रहे हैं। भाई इधर लिखा दें? ठीक है, सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठे। सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठे। पंक्ति में लट्ठे। तो आप चाहे तो A16 निकाल दो। ठीक है, A16 कितना हो जाएगा हमारा? A + 15D। यस सर। ठीक है, चाहे तो आप इसको A15D इस तरह से निकाल लेना, या फिर अभी दिखा देंगे। A का मान कितना है हमारा? 20 + 15। D का मान कितना है हमारा माइनस का? 1। तो कितना आ गया? 20 - 15। तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? 5। 5। और या फिर अगर इस तरह निकालो तो लगा दो nवा पद बराबर nवा पद। तो क्या लगाओगे? A + n - 1 × D। यही तो ठीक है, A का मान कितना है हमारा? 20। n कितना है हमारा? 16 पंक्तियां हैं इसमें, -1। और D का मान कितना है? 1। ठीक है, तो 20, 16 में से 1 गया 15। 15 प्लस का 15 गुणा माइनस में 1 चल रहा है, तो 20 - 15। यहाँ से भी देखो कितना आया हमारा? 5। ठीक है, तो चाहे एक 16 निकालो, चाहे तो n पद निकाल दो, आना वही है। ठीक है, जी सर। नोट कर लो। एक पोटैटो रेस, एक आलू की दौड़ हो रही है। ठीक है, प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। चलो देखते हैं कैसी बाल्टी है, कैसी रेस है। ये रही बाल्टी। ठीक है, ये बाल्टी कुछ, ये इसका तना है, ये इसका तना हो गया। ठीक है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पे, हाँ स्टील वाली है, यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे पहला आलू रखा है, बड़ा सा आलू ये रहा, ये डिस्टेंस है 5 मीटर। अरे किधर भी रख दो। ठीक है, अरे कोई सही है। 5 मीटर की दूरी पे है दूसरा, और अच्छा, यानी कि पहले आलू की तो दूरी बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पे है, लेकिन बाकी की जो आलू हैं उनकी दूरी कितनी है? 3 मीटर। आगे क्या दे रखा है इसमें? इस रेखा में 10 आलू रखे गए हैं। चलो कोई बात नहीं, हमारा बोर्ड नहीं रहा, इसमें 10 आलू रख देंगे आगे तक। ठीक है,
वो बाल्टी से चलना प्रारंभ करना है। ठीक है, कोई जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा इस रेस में वो यहाँ से चलना शुरू करे। ठीक है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे वापस लेकर आती है, दौड़कर उसे वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, फिर वापस लेके आती है। ऐसा करके सारे आलू को उठाती है। ठीक है, और इसे डालती है। समझ में आया क्या कर रही है इस तरह से? यस सर। नहीं समझ में आया मेरा सर। नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ आपको, सही से दौड़ लगवाता हूँ आपकी। देखो, जैसे सपोज करो ये मोहित है यहाँ पे। ठीक है, मोहित ने यहाँ से रेस अपनी शुरू की, यहाँ से भागते हुए गया, इस आलू को उठाया, फिर वापस लेके आ गया, इस बाल्टी में डाल दिया, फिर भाग के गया, इस आलू को उठाया, फिर वापस आया, इसमें डाल दिया। ठीक है, फिर भाग के गया, इसको उठाया, भाग के आया, इसमें डाल दिया, फिर भाग के गया, फिर भाग के गया, भाग के आया, इसमें डाल दिया। यानी कि इस तरह से सारे आलू इसको, हाँ, इस तरह से सारे आलू इसको बाल्टी में डालने हैं। अब समझ में आया, नहीं आया? अभी भी नहीं आया? आ गया सर। अब आ गया। हाँ हाँ, ये नहीं करना कि यहाँ से भागते गए, पहले इसको उठाया, फिर इसको उठाया, फिर इसको उठाया, सभी एक साथ में उठा लिए और भाग के ले आए। फिर डाल दीजिए, एक 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 ही बार में करके डाल दिए। उठाने ठीक हैं। है, हाँ, एक एक करके उठाना है, हर बार चक्कर लगाना है। सर तो ऐसे ही वो अपने स्कूल में प्रतियोगिता। हाँ, ऐसे कराएंगे। ठीक है, अब देखेंगे किसको कितना टाइम लगता है। सही है सर। तो इसमें ये है, आपको ये बताना है कि मोहित ने टोटल कितनी दूरी तय की है। ठीक है, करो, चाहे हिसाब करो, इसका हिसाब से निकालो, बताओ टोटल कितनी दूरी हो जाएगी ये। 10 मीटर की तो जाए वाली। हाँ, करो। कर रहा हूँ। हाँ, बताओ। देखो, पहला आलू सुनो, पहला आलू उठाने के लिए उसे कितना चलना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ तक गए 5 मीटर, फिर वापस आए, कितना हो गया? 370 मीटर। अरे पहले ये बताओ, पहले समझ लो, इसको आगे बताते हैं। यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है, 5 मीटर आ गए, फिर वापस आए, कितना हो गया? 10। हाँ, समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पहला आलू उठाने के लिए उसे कितना चलना पड़ा बेटा? कानों से देखना मोहित। अरे सुनो, इसी तरह दूसरा आलू उठाने के लिए 5 ये है, 3 ये है। अरे सुन लो, 8 8 8 8 तो जाने में लगा, फिर 8 आने में लगा। तो कितना हो गया? 16। 16। इसी तरह तीसरा आलू उठाने में 5 3 8 3 11 सर। कितना हुआ? 11 11। अब वापस आने में 22 डबल हो गया, 22। इसी तरह चौथा आलू उठाने में 5 3 8 3 11 3 14। और 14 दूनी 14 28। अब इसको जरा ध्यान से देखो, कोई श्रेणी बन रही है क्या इसमें हमारी? देखो, 10 6 16 16 6 22 22 6 28। हर बार अंतर समान आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें कितने पद निकालने हैं इसके? 10 दौड़ निकालनी है। हाँ, दौड़ निकालना है तो उसको जोड़ना तो है ही, 10 पदों को जोड़ना इस तरह से हमें। चल निकाल ले। क्योंकि इसमें कितने आलू दे रखे हैं? 10 आलू। ठीक है, तब समझ में आया, नहीं आया? यस सर। ठीक है, अब चलो इसका थोड़ा अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा लिखा दें, इसके बाद कर लेना। ठीक है, लिखाने का। हाँ, अरे लिखाना तो कुछ नहीं, आप डायरेक्ट शुरू कर सकते हो। ठीक है, लेकिन लिखा देंगे थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम ये समझते हैं कि आपको समझ में तो फिलहाल आ गया है क्वेश्चन, आगे समझ में नहीं आया? यस सर।
हाँ बस समझ में आ जाए यही चाहते हैं। देखो 370 आ पहले गया आलू को तो उठाने के लिए, अच्छी बात है, सोल्यूशन लिखो। पहले आलू को उठाने के लिए आलू को बाल्टी में रखने के लिए रखने के लिए प्रतिभागी द्वारा चली गई दूरी, प्रतिभागी द्वारा चलेगी दूरी। चली गई दूरी, दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? 5 + 5 यानी कि 10 मीटर। ठीक है, फिर लिखो दूसरे आलू को उठाने बाल्टी में रखने के लिए को, ठीक है, बाल्टी में रखने के लिए प्रतिभागी द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी। देखो 5 3 8, 8 तो सिर्फ एक, 8 तो जाने में, फिर इसका डबल कितनी हो गई? 16 मीटर। सर ठीक है, हाँ बेटा। जी नाम आ रहे हैं सर सभी। नहीं आए हैं। इस बार सही है अभी। ठीक अरे है, मतलब इसी तरह सब लोगों के नाम आ जाते हैं। इसी तरह से तीसरे आलू को उठाने के लिए, तीसरे आलू को बाल्टी में कोई रखने के बोल लिए जो बोलता है उसका नाम आ जाता है सर। अभी नहीं आ रहा तो आपके मोबाइल में दिक्कत है अभी। प्रतिभागी द्वारा चली गई दूरी, केवल 3 पद ही दिखाएंगे वरना बहुत लिखने हो जाएगा। द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? 5 3 8 3 11, और फिर इसका डबल हो जाएगा वापस आने का, यानी 11 दूनी 22 मीटर। ठीक है, अब इस तरह लिख दो, अतः इस, ठीक है, इस प्रकार हमें निम्न श्रेणी प्राप्त होती है। नीचे लिख दो, इस प्रकार हमें श्रेणी निम्न प्राप्त होती श्रेणी प्राप्त होती है। कौन सी श्रेणी बन रही देखो हमारी है, पहली 10, फिर 16 16, 22 फिर 28 22 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरह से कितने पद तक आएंगे हमारे? अरे बहुत आगे। इस प्रकार हमारे आए, चलो 28 लिख दो, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, 10 पदों तक, 10 पदों तक हमें प्राप्त होगी। तो इसका हमें सम करना है। तो ए का मान हमारा 10 है और डी का मान कितना है बेटा? 6। 6 एन एन दे रखा है हमारा 10। ठीक है, 10। 10 पद है हमारे। यस सर। इनको जोड़ना है, इनको जोड़ दो फटाफट। सर भाई एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a ब्रैकेट n -1 मत लिखो करो सूत्र सवाल कर दो। 370 आओ सर कर लो। सर 370। अच्छी अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छे बच्चे हो। खत्म कहानी, ये वाली कोई नाछक 54 कितना आ गया? 74 74, नीचे कर 74 की 5 से गुणा, 74 74 की 5 से गुणा करो। 370। 70 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 और 3 37, 37 यानी टोटल दूरी 370 एक तस्वीर मीटर। में लग, हाँ एक तस्वीर में लगी हुई धारा हो गई। तस्वीर में कौन सी धारा लग चलती? धारा 370। 370।
अतः प्रतियोगी द्वारा चली गई कुल दूरी बराबर 370 मीटर। लिख दो। अतः प्रतियोगी द्वारा, लड़की द्वारा, अरे जो भी हो, लड़की हो, प्रतियोगी द्वारा चली गई लड़की है तो भाजी। दूरी बराबर, अरे हम तो मोहित को भगाया, और बताओ। किताब में तो लड़की ही सर। हमने मोहित को भगा दिया। सही है। 5.4, अरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, अरे समांतर श्रेणी दे रखी है हमारी 121, 117, 113, ठीक है, 113 डॉट 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 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। हाँ, का कौन सा पहला पद होगा। कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। ऋणात्मक पद होगा, यही तो है, ठीक यस है। सर। अब देखो, सीधी सी बात है, ये सीरीज घटती हुई जा रही है। यस सर। भाई देखो, 121, फिर 117, फिर 113, हर बार 4 कम हो रहे हैं। यस सर। तो कहीं ना कहीं पे तो जाके ये जीरो, जीरो या जीरो के समथिंग, फिर आगे जाके माइनस में हो जाएगी। हाँ, होगी नहीं होगी माइनस में? तो हमें यही बताना है कि इस श्रेणी का कौन सा पद जो है माइनस में होगा, ठीक है। यस सर। हाँ, तो लिखो श्रेणी को, लिखो सोल्यूशन में डालो इसको, सोल्यूशन। श्रेणी दे रखी है हमारी 121, 117, 113 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ पे ए का मान कितना दे रखा है हमारा 121, डी का मान क्या है बताओ? 4। मोहिनी, यस सर। डी का मान क्या है? -4। -4, ठीक है। हाँ, तो ये दे रखा है। आगे देखो, आप लिख लेंगे इसमें, माना, मान ले रहे हैं कि माना इस श्रेणी का एन ज्ञात कर रहा है सर। हाँ, एनवा पद याद करना है। इसमें एन नहीं याद करना है, ये नहीं पूछ रहा है कितने पद हैं, बस ये पूछ रहा है कौन सा पद माइनस में होगा। माना इस श्रेणी का एनवा पद, हाँ, पहला नेगेटिव ऋणात्मक पद है, ठीक है। ये मान लिया कि इसका एनवा पद जो है पहला ऋणात्मक पद है। अब अच्छा एक बात बताओ, जो ऋणात्मक पद आएगा, यानी कोई भी माइनस का पद हो, वो जीरो से बड़ा होगा या छोटा होता है? माइनस का पद छोटा। जीरो से छोटा, हाँ। जीरो से बड़ा। जीरो से अच्छा, ऋणात्मक पद जीरो से बड़ा 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 होता है, छोटा होता है सर। वही कहते छोटा होता है, हाँ। इसका पद जीरो से भी छोटा होगा। तो हमें क्या दिखाना है कि जो हम पद मानेंगे वो हमारा किसके आएगा? जीरो से छोटा आएगा, नहीं आएगा? यस सर। ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक पद है तो जीरो से छोटा होगा ही। अब जो हमने माना ये है, हमने माना क्या है? एनवा पद। तो एनवे पद को क्या कहते हैं हम लोग? एन कहते हैं। यस सर। दीक्षा बेटा, यस सर। यही कहते हैं। जो हमारा एनवा पद है ये निगेटिव आएगा, तो बेटा ये पद कैसा आएगा? जीरो से छोटा होगा, नहीं होगा? ये बताओ। यस सर। फिर समझो, नेगेटिव का कोई भी पद हो जीरो से छोटा होता है हमेशा। यस ठीक है, सर। इधर देखो, जैसे आप नंबर सिस्टम पढ़ते हो, यहाँ पे 0, इधर +1, ठीक है। चलो इधर देखो, +1, +2, +3, +4, फिर इधर -1, -2, -3, माइनस का 4। तो इधर
इधर के लिए बढ़ रही है संख्या, इधर के लिए घट रही है। घट रही है। ठीक है, तो 0 से इधर वाले बड़े हैं और 0 से इधर वाले छोटे। छोटे हैं। तो माइनस की कोई भी संख्या हो, चाहे भले ही माइनस का 5 हो, माइनस का 10 हो, माइनस में जो संख्या आपको देखने में जितनी बड़े लगेगी वो उतनी ही ज्यादा छोटी होगी। आपको बता दूं, Yes, जैसे sir. -5 और -10, बताओ इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या -5। -5। समझ में आ गया, नहीं आया? यस सर। हाँ, तो हमारा जो भी nवा पद निकल के आएगा वो बेटा 0 से तो छोटा ही होगा। यस सर। बस खाली आप इस बात को याद रखो, इस बात को, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे an का फॉर्मूला लगा दो। an बराबर क्या होता है, nवा पद क्या होता है? मायने nवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? A + n - 1 × D। जी, बस आप इसमें सारे मान रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। रखो जल्दी से सारे मान इसमें। देखो a का मान कितना है हमारा, यहाँ से 121 प्लस n - 1, d बराबर माइनस का 4, इधर 0 चल रहा है। ठीक है, 121 प्लस रखो, अभी इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का 4n आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 4 इक्वल 0। ठीक है, 121 प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस का 4n प्लस का 4 इज ग्रेटर देन 0। 121 प्लस का है, 4 भी प्लस का है, कितना हो गया? 125। ठीक है, इसको भेज दो साइड। देखो कितना हो जाएगा? हाँ, 0। अरे ये माइनस का 4 है ना, उधर 4 है ना, उधर जाकर किसका हो जाएगा? इधर किसका हो जाएगा ये? प्लस, अरे वो 0। अच्छा सर, इधर 0 लेके चलो। माइनस का, अरे चल नहीं रहा लगातार 0, ये देखो यस सर। माइनस का 4 अंदर जाके प्लस का हो गया। यस सर। अब यहाँ से अगर मैं n का मान निकालूं तो कितना आएगा? n बराबर 125/4 आ जाएगा। यस सर। बताओ, अब थोड़ा इसको उल्टा कर दे रहा हूँ, n बराबर 125, इधर इसका इधर कर दिया। ठीक है, बताओ n बराबर कितना आ रहा है? n का मान जो बड़ा होगा किससे, कितना आएगा भाग करने पे? डिवाइड करो, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8, 4.5, 31 यानी कि यहाँ n बड़ा है 31.25 से। हाँ, यानी कि n का जो भी मान आएगा वो 31.25 से बड़ा होगा। तो बताओ फिर कौन सा मान आएगा इसका? क्यों? 32 आएगा, नहीं आएगा? हाँ, यानी कि यहाँ पे n का जो भी मान आएगा वो 31.5 से बड़ा आएगा। यही तो दिखाता है साइन ये। यस सर। भाई ये साइन यही कह रहा है कि n जो बड़ा है 31.5 से, तो 31.5 से बड़ा कौन सा हो जाएगा सीधे? अतः हाँ, श्रेणी का, ठीक है, 32वां पद कैसा होगा? पहला, हाँ, पहला नेगेटिव पद
है, ठीक है।